हाय फ्रेंड्स। आज का वीडियो है नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि हमारी वर्ल्ड मैप की सीरीज चल रही है और हमने जो सदर्न हेमिस्फीयर के जो 3 कॉन्टिनेंट है वो हमने कवर कर लिए हैं। अफ्रीका हमने कवर कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया कवर हो चुका है, साउथ अमेरिका कवर हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप रहेगा। आपको पता है नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा कंट्रीज आपको मिलेंगे नहीं, मतलब गिन के 3 बड़ी बड़ी, मतलब 2 ही बड़ी बड़ी कंट्रीज आती है, 2 ही कवर कर लेती हैं पूरा। और दोनों यहाँ पे जाइंट कंट्री हैं, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट। यहीं पे खत्म हो जाता है पूरा, फिर छोटा सा मैक्सिको बच जाता है। उसके बाद फिर सेंट्रल अमेरिका की कुछ कंट्रीज होती हैं, जैसे कि आपको बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये सब, कुबा, आपने कंट्रीज के नाम सुने होंगे। ये कंट्रीज आपको मिलेंगी। और हो गया फिर जमाइका हो गया। ये कंट्रीज जो आप जिसको वेस्ट इंडीज कहते हो ना, ये देखो इधर आ जाओ, ये वाली जो कंट्रीज आप जिसको कहते हो, ठीक है, ये मिलेंगे आपको। फिर यहाँ के कुछ कंट्री मिलेंगी, गुटेमाला, बेलीज, होंडुरास, ये सब जो आपको मिलेंगी, यही इसके बाद खत्म हो जाती है। तो आपको कंट्रीज यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे नहीं, लेकिन अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर कुछ ऐसे ऐसे जगह हैं जहां से क्वेश्चन दुनिया भर के पूछे गए हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कनाडा के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से यहाँ पे ग्रुप ऑफ आपको ओशंस मिलेंगे, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कौन से किस साइड है, जैसे यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ये आपका पैसिफिक है, और ऊपर आप आ जाओ तो आर्टिक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ईस्ट में जाओगे तो आपको अटलांटिक मिलेगा, वेस्ट में जाओगे तो पैसिफिक मिलेगा, और नॉर्थ में गए तो आपको आर्टिक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। चलिए अब शुरुआत करते हैं इसकी कनाडा से। तो कनाडा की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। अब जरा इसको मैं जूम कर दूं, आपको दिख जाएगा ओटावा कहाँ पे है। ये देखो, ऐसा लगता है कि बस थोड़ी दूर और चले जाते तो यूएसए में आ जाते। देखो ओटावा यहाँ पे है, मॉन्ट्रियल यहाँ पे है। यहाँ तक कि मॉन्ट्रियल भूलना मत, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद यहाँ पे टोरंटो इसकी सबसे बड़ी शहर है, सबसे बड़ा शहर है यहाँ का, लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कनाडा। तो देखोगे कि जितनी बड़ी बड़ी आपको जगह मिलेंगी सब ऐसा लग रहा है यूएसए के पास में ही है। वैंकूवर है यहाँ पे हैलीफैक्स आपको देखने को मिलेगा, इधर हैलीफैक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भले नहीं दिख रहा है बट बताऊंगा आपको, चिंता मत करिए, हैलीफैक्स भी दिखाऊंगा। कैलगरी, कैलगरी की इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे नेचुरल गैस के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहाँ से नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन होता है कैलगरी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है इसकी। ठीक है, चलिए अब जरा कुछ चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पे। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे। टोरंटो, अब ये रिकैप भी करना बहुत ज़रूरी है। टोरंटो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, ओटावा इसकी कैपिटल है। मॉन्ट्रियल आपको पता होगा कि यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। और मॉन्ट्रियल ये भी पूछते हैं कि कौन से रिवर के पास में है, तो सेंट लॉरेंस रिवर पे है। जैसे पूछते हैं ना कि कौन कौन से रिवर, क्या बोलते हैं, हडसन रिवर पे कौन सी सिटी है, उसके बाद साइन रिवर पे कौन सी सिटी है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यहाँ पे एक दिमाग में रखो, मॉन्ट्रियल जो है वो आपको सेंट लॉरेंस रिवर पे मिलेगा। कौन से रिवर पे? सेंट लॉरेंस रिवर पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अभी। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बताया मैंने। ओटावा इंपॉर्टेंट है जो कैपिटल है, टोरंटो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मॉन्ट्रियल इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, और अभी देखो, अभी इकोनॉमिक सॉरी इन्वायरमेंट वाले टॉपिक्स में नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट का डिस्कस ना करेंगे, अभी नहीं करेंगे। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है हमारे ज्योग्राफी सॉरी मैप के हिसाब से वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको बताया मैंने मॉन्ट्रियल इज लोकेटेड ऑन द सेंट लॉरेंस रिवर, और रिवर्स में और ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे इसको। और उसके बाद चलो यहाँ पे एक चीज़ और है बताने के लिए, आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो, जितने भी यहाँ पे आइलैंड्स आप देख रहे हो, जो छोटे छोटे आइलैंड्स है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये देखो यहाँ पे बैफिन है यहाँ पे। ठीक है, तो एल्सवर्ग यहाँ पे, विक्टोरिया है यहाँ पे, एलिजाबेथ है, ये जो यहाँ पे सारे अभी डिस्कस करेंगे। चलिए ज़रा, क्योंकि इस तरह समझेंगे नहीं अपने को, तो ज़रा एक हम इसके लिए मैप रखा है, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से आइलैंड्स है, और एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं कि कनाडा के साथ एसोसिएटेड हो। ये देख लीजिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे देखो, बैंक्स आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, एल्समेयर आइलैंड है, बैफिन आइलैंड है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि किसके साथ एसोसिएटेड है। ये जो आइलैंड्स के नाम आपको ले रहा हूं मैं, किसके साथ एसोसिएटेड है, तो कनाडा के आइलैंड्स है सारे के सारे। तो ज़रा यहाँ पे अब कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, उसको आप लिखेंगे क्योंकि वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलो पहला आपको बताता हूँ मैं, ये जो आइलैंड्स के नाम बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ठीक है, आपको याद आना चाहिए पोर्ट एलिजाबेथ। एलिजाबेथ पोर्ट कहाँ पे है? एलिजाबेथ पोर्ट आपका साउथ अफ्रीका में है।
थोड़ा याद करिए, अगर मेरे साथ बने हैं तो चीजों को रिकैप भी करते रहिए, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, उसके बाद क्वीन विक्टोरिया आइलैंड है। तो दो तो रानियों पे ही हो गया, दो तो रानियों पे ही हो गया ना आइलैंड, दो रानियों के आइलैंड हो गए, क्वीन एलिजाबेथ और क्वीन विक्टोरिया आइलैंड हो गया। उसके बाद जब दो रानियां हैं तो उनके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो वो अपना पैसा कहां रखेंगी, बैंक में रखेंगी, तो एक हो गया बैंक आइलैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद एक हो गया एल्समेयर आइलैंड, कहां पे, कहां जा रहे हो भाई, एल्स, ऐसे ही जा रहा हूं मैं, तो एल्समेयर आइलैंड हो गया एक, ठीक है। 4 आइलैंड हो गए। एक आपको बता दूं मैं, बैफिन आइलैंड इंपॉर्टेंट है, बैफिन, बैफिन बेबी है, बैफिन आइलैंड है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। और एक है आपका पेरी आइलैंड, आई थिंक दिया है कि नहीं दिया है यहाँ पे, बट पेरी आइलैंड भी काफी इंपॉर्टेंट है। इधर छोटे मोटे आइलैंड्स में से जो इंपॉर्टेंट है बताता हूं आपको मैं। एक आपका पेरी आइलैंड है, PARR में पेरी आइलैंड है, ये छठा आइलैंड है। और एक आपका डेवॉन आइलैंड, ठीक है, डेवॉन, DAVON, डेवॉन आइलैंड, ठीक है। तो ये 6 आइलैंड, बहुत 7 आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 आइलैंड कौन से हैं भाई, विक्टोरिया और क्वीन एलिजाबेथ, और उनका बैंक है अपना, तो बैंक आइलैंड हो गया। चौथा एल्समेयर हो गया। 5 आपका बैफिन आइलैंड, बैफिन बे से भी कर सकते हो आप, यहाँ पे बैफिन बे हम डिस्कस करेंगे, और बैफिन बे यहाँ पे है। उसके बाद पेरी आइलैंड है, डेवॉन आइलैंड है। तो ऐसे टोटल 7 आइलैंड है यहाँ पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि किसके पार्ट है, ये सारे के सारे यहाँ पे कनाडा के पार्ट। अब इससे आप समझिए कि ऊपर एक कौन सा ओशन है, आर्टिक ओशन है, तो सारे के सारे जो आइलैंड्स की हम यहाँ पे बात करें किसके पार्ट है भैया, आर्टिक ओशन के पार्ट है, ये सब आर्टिक ओशन के पार्ट है। जितने भी आइलैंड आपको बताए, ऑल आर पार्ट ऑफ द आर्टिक ओशन, नॉट द अटलांटिक ओशन, प्लीज रिमेंबर दैट, प्लीज रिमेंबर दैट ऑल द आइलैंड्स आर द पार्ट ऑफ द आर्टिक ओशन, ओके। कौन कौन सा आइलैंड बताया मैंने, बैंक आइलैंड बताया, क्वीन एलिजाबेथ, विक्टोरिया आइलैंड, एल्समेयर आइलैंड, डेवॉन आइलैंड, बैफिन आइलैंड, पेरी आइलैंड। ये जितने भी 7 आइलैंड आपको बताया, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। बाकी मैंने कनाडा की कैपिटल बता दी आपको, ओटावा आप जानते भी हैं। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से मॉन्ट्रियल याद रखेंगे। सेंट लॉरेंस रिवर पे है, टोरंटो यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है। चलिए अब इसमें एक और चीज बतानी है, देखो यहाँ पे ना, जरा इसको इरेज करने दो मुझे। ये देखो यहाँ पे एक ग्रैंड बैंक बनता है यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, क्योंकि यहाँ पे 2 करंट आके मिलते हैं। एक कोल्ड करंट आता है ऊपर से लैब्राडोर करंट आता है, और नीचे से आपको आता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। कहां से आता है भाई, यहां से टर्न लो के आता है यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो दोनों जब मिलते हैं तो ये बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, तो अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है, एंड कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं, तो दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। तो वहां पे फिर मछलियां आती है खाने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा बनता है। एंड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्यों यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड अच्छा बनता है, कौन से 2 करंट आके मिलते हैं। तो कोल्ड करंट एक है आपका, कोल्ड करंट कौन सा है, लैब्राडोर करंट, और ये जो वार्म करंट है वो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। ये दोनों आके मिलते हैं, तो यहाँ पे दैट डेवलप अ ग्राउंड, फिशिंग ग्राउंड, एंड इट गिव सॉरी क्या बोलते हैं, मछलियां बहुत ज्यादा उगती हैं यहाँ पे एक पोर्ट है, इसको बोलते हैं सेंट जॉन पोर्ट। कौन सा पोर्ट भैया, सेंट जॉन पोर्ट। किसका पार्ट है, कनाडा का पार्ट है, सेंट जॉन पोर्ट, ठीक है। इसी के बगल में, जब आपको हाईलाइट किया ना मैंने यहाँ पे, यहीं पे सेंट जॉन पोर्ट है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, जो देखो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, यहाँ पे फालतू चीजें नहीं बता रहा हूँ कि कुछ भी चीज बताना है मुझे, तो बता रहा हूँ ऐसे पूरा कनाडा पढ़ा है। जैसे इंडिया भी इतनी बड़ी कंट्री है, तो उससे कनाडा भी है, पढ़ने जाएंगे तो दुनिया भर की चीजें, लेकिन अपने को उतना पढ़ना नहीं है, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, जैसे आपको मैंने यहाँ पे कैलगरी बताया था, ये देखिए कैलगरी, कैलगरी नेचुरल गैस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह है कैलगरी। पूछा था कैलगरी कहां पे है, तो कैलगरी इज इन द कनाडा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, वैंकूवर, और यहाँ पे एक और जगह है हेलीफैक्स, जरा इसकी हम बात कर लेते हैं। वैंकूवर और हेलीफैक्स एक पैसिफिक साइड है और सीधा आपका अटलांटिक साइड है। ये देखो यहाँ पे, आ जाओ, ये क्यों बताया आपको मैंने, इधर आ जाओ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं मैं, 10 गिव में, हाँ चलो, तो इतने में तो काम हो जाएगा। ये देखो हेलीफैक्स यहाँ पे है और ये वैंकूवर है। एक कैनेडियन रेलवे के 2 पॉइंट्स हैं, कैनेडियन रेलवे के 2 टर्मिनल्स हैं यहाँ पे, हेलीफैक्स टू वैंकूवर। अब ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हेलीफैक्स कौन से इसके साइड है, अपने कौन से ओशन के साइड है, और वैंकूवर कौन से ओशन के साइड है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो हेलीफैक्स टू वैंकूवर इज अ कैनेडियन रेलवे, एंड
Halifax is towards the Atlantic Ocean and Vancouver is towards the Pacific Ocean. आपने सुने होंगे वैंकूवर वर्ड तो बहुत बार आपने सुना होगा, वैंकूवर कनाडा में है, बहुत बार आपने इसका नाम सुन रखा होगा. सो प्लीज रिमेंबर दैट हैलिफैक्स इज टुवर्ड्स द अटलांटिक एंड वैंकूवर इज टुवर्ड्स द पैसिफिक. ठीक है, तो कैनेडियन रेलवे के 2 टर्मिनल्स हैं, प्लीज भूलिएगा मत इसको, सीधा मैंने मैप से उठा के डाला आपके लिए, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है. ठीक, कैनेडियन रेलवे, यहाँ तक कि क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है ह्यूमन ज्योग्राफी उसके अंदर भी इसके बारे में दे रखा है, हैलिफैक्स टू वैंकूवर. ओके, तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, जरा यूएसए की तरफ बढ़ते हैं. यूएसए में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, चलो अब जरा एक खाली मैप पे ना डिस्कस कर लेते हैं. जो जो हमने पढ़ा है ना, एक ब्लैंक, ये तो अफ्रीका का मैप आपके लिए रिवीजन के लिए रखा, चाह रहे नहीं आया क्या, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैं मैप जनरली डालता हूँ, मैं यहीं पे लगता है मिस हो गया, मैप जनरली आपके लिए डाल के रखता हूँ मैं, कोई बात नहीं. चलो, तो यहाँ पे अब यूएसए की बात कर रहे थे, यूएसए में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. देखो यूएसए में जो हमें मेनली जो सिटीज़ हमें एग्जाम में आती हैं, जैसे पिट्सबर्ग आ जाता है, ठीक है, पिट्सबर्ग के ऊपर काफी, सैन फ्रांसिस्को आ जाता है. अब थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ, आप देखिएगा कौन कौन से सिटीज़ आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत आप नाम सुनते हैं, बहुत बार आप सुनते हैं इसका नाम. पहले तो आप इसकी भाई कैपिटल ही देख लो, वॉशिंगटन आपको इधर मिलेगी, ये देखो पिट्सबर्ग है यहाँ पे. ठीक है, क्लीवलैंड का नाम भी आप काफ़ी सुनते होंगे. उसके बाद बोस्टन का नाम सुनते होंगे, बोस्टन. उसके बाद किधर गया, देखो मैं इसकी कैपिटल देख रहा हूँ यहाँ पे, कहीं भूलना चाहिए, देखो वॉशिंगटन डीसी यहाँ पे है. ठीक है, थोड़ा सा इसको आप जूम कर लेना. फिडेल्फिया भी वहीं पे है, फिडेल्फिया में अपने इसके लिए साइन हुआ था, फिडेल्फिया अपने ह्यूमन राइट्स के ऊपर. ओके, तो फिडेल्फिया भी यहीं पे है. काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. चलो ज़रा दिखाता हूँ कुछ चीज़ और. अपने यहाँ पे एक और जगह है, लास वेगस तो सुना ही है आपने. लॉस एंजलिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लॉस एंजलिस आपका, देखो जितने भी आपको नाम बताता हूँ यहाँ पे, देखो सैन फ्रांसिस्को हो गया, उसके बाद लॉस एंजलिस हो गया, सैन डियागो हो गया, ये तीनों के तीनों यहाँ पे पोर्ट है. अगर, और हाँ एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जो तीनों के तीनों पोर्ट हैं किस साइड है, पैसिफिक साइड है कि आपके अटलांटिक साइड है. तो सैन फ्रांसिस्को, सॉरी लॉस एंजलिस, सैन डियागो, ये तीनों की तीनों जो पोर्ट हैं ऑल आर टुवर्ड्स द पैसिफिक साइड. ये भी एग्जाम के मतलब क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लास वेगस यहाँ पे नॉट अ पोर्ट, ये तो आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख भी लो अलग से, नॉट अ पोर्ट. ओके, तो इस साइड आपको जो शहर मिल रहा है सैन फ्रांसिस्को, आप बोल सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट. सैन फ्रांसिस्को तो भाई आईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन वैली आप बोलते हैं उसको. ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को भी पोर्ट है. लॉस एंजलिस भी है, सैन डियागो. लॉस एंजलिस को आप हॉलीवुड के लिए और भी बहुत कसिनो के लिए फेमस है वैसे तो. और सैन डियागो ट्रेड हैंडलिंग में सबसे, पनामा कैनाल, देखो पनामा कैनाल आपको यहाँ मिलेगा, जैसी आपको यहाँ पे पनामा कैनाल मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, ये देखो यहाँ पूरा एरिया पनामा कैनाल का यहीं पे, ये देखो सॉरी इधर है, तो पनामा कैनाल इधर आपको मिलेगा. सबसे नियरेस्ट आपको मिलता है दिस वन सैन डियागो, देखो नीचे दिख भी रहा है आपको सैन डियागो है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट शहर है सारे के सारे जो आपको बता रहा हूँ. डालास भी पढ़ सकते हो, कभी कभी एग्जाम में आता है, कभी कभी डालास है, हस्टन है यहाँ पे. ओके, हस्टन बे भी आपको यहाँ पे मिलेगी. तो जब हम यहाँ पे हम लोग फिजिकल मैप करेंगे तो हस्टन बे भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट शहर है, और कुछ आपके लिए बता देता हूँ मैं. देखो इतने ही इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़ने जाओ तो फिर तो. एक और जगह है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, डेट्रॉइट. ठीक है, जो जो आपको बता रहा हूँ उसके नाम दिमाग में रख लेना. वापस से रिकैप कराऊंगा मैं. पिट्सबर्ग है जो कि आयरन एंड स्टील के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसको हम आजकल पहले से मतलब रस्ट बाउल कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज रस्ट बाउल. ओके, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं पिट्सबर्ग को हम. ठीक है, तो चलिए और कोई यहाँ पे, और देखो यहाँ पे कुछ एक चीज और मिस कर रहा हूँ क्या मैं, न्यूयॉर्क यहाँ पे मिस कर रहा हूँ मैं. देखो न्यूयॉर्क आपको यहाँ मिलेगा. खुद आप देखो यार, आप नाम सुनते हो, बड़े बड़े सिटीज के सारे आपने नाम सुने होंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार देख लो कि किस साइड है वो. एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप देख लो, न्यूयॉर्क हो गया, वॉशिंगटन डीसी हो गया, ये देखो इसकी कैपिटल है. उसके बाद पिट्सबर्ग हो गया, ये टुवर्ड्स किसके, बोस्टन हो गया, ये आपको दिख रहा है टुवर्ड्स द अटलांटिक ओशन. फिर आप सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डियागो, ये आपको तीनों दिख रहे हैं टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशन. ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और उसके बाद इसकी एक और जगह है अलास्का. अलास्का भी आपको पता होगा यूएसए का ही पार्ट है, जो कि उन्होंने यूएसएसआर से खरीदा था. तो अलास्का भी इंपॉर्टेंट है. अलास्का टुवर्ड्स द पैसिफिक साइड है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो दिमाग में रखना आप लोग. ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द यूएसए.
अब जरा एक हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने कनाडा में कौन कौन सी जगह पढ़ी थी और यूएसए में कौन कौन सी जगह पढ़ी थी। तो देखो कनाडा में हमने पढ़ा था कैलगरी के बारे में। कैलगरी क्या है? कैलगरी इज अ फेमस फॉर द क्रूड ऑयल एंड द पेट्रोलियम। उसके बाद हमने पढ़ा था ओटावा इज अ कैपिटल, टोरंटो इज अ लार्जेस्ट सिटी। उसके बाद मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सेंट लॉरेंस रिवर पे है। उसके बाद कनाडा के हमने ये पढ़े थे आइलैंड्स हमने पढ़ लिए थे, विक्टोरिया आइलैंड, एल्सपेरी आइलैंड, उसके बाद हाँ एल्समेर आइलैंड, एल्सपेरी नहीं एल्समेर आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, बैंक आइलैंड, डेवॉन आइलैंड, बैफिन आइलैंड, पेरी आइलैंड, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद वैंकूवर से लेके हैलिफैक्स, हैलिफैक्स से लेके वैंकूवर, इनका क्या है? एक कैनेडियन रेलवे है, ये भी हमने पढ़ रखा था। वैंकूवर टुवर्ड्स द पैसिफिक साइड एंड हैलिफैक्स टुवर्ड्स द अटलांटिक ओशन साइड। ठीक है। सेंट जॉन पोर्ट हमने पढ़ा था, जो ग्रैंड बैंक है, टुवर्ड्स द ग्रैंड बैंक है सेंट जॉन पोर्ट, वो भी आपका कनाडा का ही पार्ट है, जहां पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड द लैब्राडोर करंट दोनों आके मिलते हैं, फिशिंग ग्राउंड बनता है वो। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं फॉर द कनाडा। सेम गोज विद यूएसए। यूएसए की कैपिटल हमने पढ़ी वॉशिंगटन डीसी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट शहर जैसे कि पिट्सबर्ग हो गया, डेट्रॉइट हो गया जो ऑटोमोबाइल के लिए बहुत फेमस है, फिर सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डियागो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लॉस वेगस इज नॉट अ पोर्ट, थोड़ा लिख लो, हर एक सिटी का थोड़ा थोड़ा लिख लो, एक एक लाइन लिख लो, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है। कभी कभी पूछते हैं सियाटल, सियाटल इज ऑल्सो नॉट अ पोर्ट। ओके। और उसके बाद यहाँ पे इस साइड आपको बता दूं मैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी। हमने वॉशिंगटन डीसी पढ़ लिया, उसके बाद न्यूयॉर्क पढ़ लिया हमने टुवर्ड्स द अटलांटिक ओशन। ठीक है। फिर डेलाज और अपने क्या बोलते हैं हस्टन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेलाज और हस्टन। ठीक है। सैन डियागो आप बोल सकते हो कि सबसे नियरेस्ट है पनामा कनाल के, ओके, टुवर्ड्स द पैसिफिक साइड। ठीक है। लॉस एंजलिस हॉलीवुड के लिए फेमस है, कैसीनोज के लिए काफी फेमस है। सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली, आप तो कितनी बार सुनते हो सिलिकॉन वैली के बारे में। ठीक है। और सैन फ्रांसिस्को अपना इसके लिए आईटीज कंपनी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, आपको तो पता ही है। चलिए अब यहाँ पे बात करते जरा नीचे आ जाते हैं, क्योंकि अभी पॉलिटिकल पे ही हम एडजस्ट करते हैं जरा। मैक्सिको। अब मैक्सिको में हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैक्सिको में सिर्फ मैक्सिको इसकी सिटी पता हो, सॉरी मतलब इसकी कैपिटल पता हो, दैट इज कॉल्ड मैक्सिको सिटी, दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। ओके। अब यहाँ पे अगली बात करते हैं, जो यहाँ पे यहाँ की कंट्रीज हैं, ये हमारे लिए ज्यादा, सॉरी ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पता होना चाहिए बस, सही बताऊं तो आपको मैं, ज्यादा इसमें और करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें कि इनकी कैपिटल क्या क्या है, बस। इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है, सही बताऊं तो आपको मैं, इससे ज्यादा हमें बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक लिस्ट बना लो बस, कि इनकी कैपिटल पता हो, बस मोर देन एनफ है। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, तो ग्वाटेमाला के लिए आपका हो जाएगा भैया कि, तो ग्वाटेमाला की सिटी बहुत मतलब, हाँ ग्वाटेमाला की सिटी मतलब ग्वाटेमाला सिटी इज अ कैपिटल। ठीक है। ग्वाटेमाला ही कैपिटल है, वैसे ग्वाटेमाला सिटी उसको बोलते हैं, जैसे मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है, वैसे बहुत आसान है यहाँ पे। उसके बाद पनामा की पनामा सिटी आपको मिल जाएगी, जो सिटी वाले बहुत सिंपल है, पनामा की पनामा सिटी होगी आपकी। उसके बाद कोस्टा रिका की सेंट जॉन्स हो जाती है, ओके, सेंट जोसेफ या सेंट जॉन्स जो आप पढ़िए। निकारागुआ की मानागुआ है, ओके। उसके बाद हॉन्डरस की बहुत ही खतरनाक नाम है वैसे, हॉन्डरस का वैसे, टेगुस गल्पा, टेगुस गल्पा बहुत ही खतरनाक नाम है, ऐसे भी याद हो जाता है, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से पढ़ ही लो, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है इसके लिए। हॉन्डरस के लिए टेगुस गल्पा। एल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर है। बेलीज की बेली मोपेन है। जमैका की आपको पता है, बचपन से हमने देखा है जमैका की, मतलब एक आप एक पेन ड्राइव देखते थे, किंगस्टन की पेन ड्राइव आती थी, तो जमैका की कैपिटल होगी किंगस्टन। ठीक है। क्यूबा की आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हवाना है। क्यूबा को हम सुगर बॉल कहते हैं, आपको पता होगा, बचपन से हमने पढ़ा है। ठीक है। और बामास की नसो, बस इससे ज्यादा क्या ही। अच्छा एक और चीज आपको और चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक जगह है मियामी, देख रहे हो, मियामी बहुत सुना है आपने, मियामी आई थिंक, जो रॉक जो डेवन जॉनसन आई थिंक वो भी मियामी का ही है। तो मियामी इज अ प्लेस जहां से सैटेलाइट लॉन्चिंग प्लेसेस हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग प्लेस है यूएसए का वो मियामी। ठीक है, ये भी लिख लो वैसे आप मियामी। ठीक है। तो यहाँ पे जो जो हमने आपको डिस्कस किया अभी, ग्वाटेमाला हो गया, ग्वाटेमाला सिटी हो गया, एल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर हो गया, बेलीज का बेली मोपेन हो गया, हॉन्डुरस का टेगिस गल्पा हो गया, निकारागुआ का मानागुआ हो गया, कोस्टा रिका का सेंट जोसेफ हो गया, सेंट जॉन हो गया, पनामा का पनामा सिटी हो, जमैका का किंगस्टन, क्यूबा की हवाना, बामास का नसो। बाकी तो यार इतना जरूरत नहीं पढ़ने की, डोमिनिका एंड हैती, ठीक है, इतना आपको पूछा नहीं जाता है। सो दीज आर द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, अगर पढ़ने जाओ तो फिर हर एक की कैपिटल कौन पढ़े इतना। ठीक है।
सो इतनी भी पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ आपके लिए, ठीक है। और इतना भी अगर आइडिया रहेगा तो एटलीस्ट आप बाकी का कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल मैप जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे और ज्यादा जब हम फिजिकल मैप करेंगे, हम सी और लोकेशन करेंगे कौन से पार्ट ऑफ द ओशन का है, तो फिर और ज्यादा हमारी चीजें कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अफ्रीका का एक बार वापस से पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं और एक रिकैप कर लेते हैं अफ्रीका का, ठीक है। और जरूरी भी है क्योंकि देखो यार कितना भी पढ़ लो अगर रिकैप नहीं करेंगे फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, जस्ट गिव अ सेकंड। अच्छा, यहाँ पे पनामा कैनल आपको दिखाना भी था, मैं मैप भी लगाया था उसका। ये देखो ये कंट्रीज और ज्यादा आराम से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे बेलीज का बेलमोपन हो गया, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी हो गया, एल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर हो गया, होंडुरास का यहाँ पे टेगुसगल्पा हो गया, निकारागुआ का मानागुआ हो गया, ठीक है। कोस्टारिका का सेंट जॉन्स हो गया, पनामा की पनामा सिटी, काफी यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा बात कर लेते, देखो पनामा कैनाल आजकल इंपॉर्टेंट भी चल रहा है। सी यहाँ पे ये देखो लॉस एंजलिस है, इसके नीचे आपको सैन डियागो मिलेगा यहाँ पे, और सबसे नियर बाय देखो पनामा कैनाल से क्या होगा भाई, अगर आपको आना है अटलांटिक में तो आसानी से आप यहाँ से आ सकते हो ना, रादर देन कि आप साउथ अमेरिका के नीचे से आओ, तो बहुत बड़ा रास्ता बचता है, टाइम बचता है, इसलिए पनामा कैनाल ओपन किया गया। अभी हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी बोल रहे हैं कि हम पनामा कैनाल वापस से लेंगे, तो देखो उनका तो बोलने का अपना मतलब है, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन बहुत पहले से वैसे टारगेट है उनका, बता दो आपको, बहुत पहले से वो चाहते हैं कि पनामा कैनाल उनके कंट्रोल में चाहिए, यूएसए के कंट्रोल में चाहिए। और तो ग्रीनलैंड को भी अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, लेकिन लेट्स सी कितना वो कर पाते हैं, ठीक है। थोड़ी मनमर्जी भी उनकी चलती है वैसे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैसे बहुत सारे आपको चोक पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपको बता दो यहाँ पे देखो सुएज कैनाल आपका यहाँ पे है, जिसने भी शॉर्टकट बना दिया यहाँ पे। उसके बाद सुएज कैनाल एक इंपॉर्टेंट है और एक पनामा कैनाल इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जरा एक बार अफ्रीका को देख लें, देखो यहाँ पे अफ्रीका हमारा, थोड़ा छोटा कर लो इसको, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। अब देखो ये आपका क्या है, मोरक्को है, ये अल्जीरिया है, सिर्फ कंट्रीज के नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ये लीबिया है, ये टूनिशिया है, इजिप्ट है, ये वेस्टर्न सहारा है, ये माली है, मेरिटूनिया है, उसके बाद ये आपका चैड है, ये आपका N1 N2 है, आप खुद देख लो। नाइजीरिया नीचे वाला है, नाइजर है, ठीक है। बर्किना फासो है, ये GBT, ठीक है। घाना GTB, हाँ घाना, टोगो एंड बेनिन है, ये कोस्टा रिका है, ये बगल में लिब्रिया है, ठीक है। फिर ये सीरिया लियोनी है, याद करिए सब चीज़ ऑलरेडी हमने कर रखा है, ओके। यहाँ पे नीचे आ जाओ तो DRC है ये, ठीक है। ये आपका लेक विक्टोरिया है, ये लेक तुर्काना है, लेक एडवर्ड है, लेक एडवर्ड और सॉरी लेक एल्बर्ट है, फिर लेक एडवर्ड है, ठीक है। लेक तंगनाइका है ये, ठीक है। लेक मालावी है, मालावी भी यहीं पे मिलेगा आपको। ये केनिया है, ये आपका तंजानिया है, मोजाम्बिक है, यहाँ पे सोमालिया है, उसके बाद इथोपिया है, इरिट्रिया है, जिबौती है, जिबौती में आपको असल मिलेगा, लेक असल मिलेगा आपको यहाँ पे। ये आपका सूडान है, साउथ सूडान है, यहीं पे आपको खार्तुम में ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलेंगी, आपको लेक ताना से ब्लू नाइल निकलती है। अब आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, लेकिन सब चीज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपका DRC है, तो आपका क्या मिलेगा, गैबॉन है, इसे आपको अगेन छोटा कॉन्गो है, ये कार है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है आपका ये। उसके बाद नीचे आ जाइए, ये आपका Z1 Z2 है, Z1 Z2 मतलब ये जैम्बिया और जिम्बाब्वे है, ये बोस्वाना है, अंगोला है, नहीं सॉरी ये नामीबिया है और ये अंगोला है, ठीक है। और ये आपका लिसोतो है, इस्वातनी है, और ये आपका साउथ अफ्रीका है, ये आपका मेडागास्कर है, ठीक है। चलिए ये मोजाम्बिक चैनल आपको इधर मिलेगा। चलिए और कुछ, तो दिस वे यू हैव टू डू दिस। अच्छा ये कैमरून है आपका, जो ये देखो ये लेक चैड है, लेक चैड आपको किसके बीच में मिल रहा है, आपको लेक चैड मिल रहा है चैड में, नाइजीरिया में, नाइजर में और कैमरून में। सो दिस वे यू हैव टू डू दिस। सो ये रिकैप करते रहिए, खाली मैप उठाइए, लिखिए, ठीक है, आपको और आसानी मिलेगी, और आसानी से हो जाएगा आपका। चलिए जितना करेंगे उतना याद होगा। यहाँ पे आपको एटलस माउंटेन मिलेगा, याद करिए एटलस माउंटेन आपको यहाँ पे दिस वे मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया मिलेगा, ठीक। अल्जीरिया में आपको होगार मिलेगा। तो रिकैप करते रहिए, बस आपको इतना रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी, जितना रिकैप करेंगे उतना याद आएगा, नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं याद आएगा। 10 दिन बाद एक बार पढ़ेंगे, बिल्कुल पूरी तरह भूल जाएंगे आप। सो थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो आपका आएगा जो फिजिकल मैप के ऊपर रहेगा नॉर्थ अमेरिका का, और सो ऑन, उसके बाद हम लेक्स होगा, रिवर्स होगा और कवर कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।